पहले ये क्लिप देखिए फिर बात करते हैं। सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? मुझे अपने लिए नई साड़ी खरीदनी है। मैंने साली मम्मा को दे दी है, तुम उनसे क्या मांग लो। मुझे मम्मी जी से मांगना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे अब आपकी शादी होगी, ऐसा अच्छा नहीं लगता यार। मैं पहले से अपनी साली मम्मा को देते आया हूँ, उनसे मांगने में क्या दिक्कत है? मुझे नहीं अच्छा लगता यार। हमारी शादी होगी, मैं कैसे मम्मी जी से हाथ फैला के बोलूं कि मम्मी मुझे ये लेना है, लिपस्टिक लेनी, काजल लेनी, उसके लिए पैसे मांगू उनसे। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सही है या गलत? मुझे बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि उनके हस्बैंड मम्माज बॉय है, मतलब वो हर चीज अपनी माँ से पूछ कर करते हैं। ऐसा उन लड़कों के साथ होता है जिनकी मदर ओवर केयर करती है। बच्चा 10-12 साल का हो जाता है लेकिन फिर भी माँ अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। 12 साल का बच्चा अपना ख्याल खुद रख सकता है लेकिन मदर कहती है कि ये तो मेरे बिना कोई काम नहीं कर सकता। और ऐसे लड़के आफ्टर मैरिज भी हर काम अपनी माँ से पूछ कर करते हैं। जैसे वाइफ के साथ कहीं घूमने जाना है, वाइफ के साथ मूवी देखने जाने का डिसीजन भी वो अपनी माँ से पूछकर ही लेंगे। और इससे वाइफ दुखी रहती है क्योंकि हर एक लड़की चाहती है कि उनका हस्बैंड डिसीजन मेकर हो और अपनी लाइफ के ऐसे डिसीजन वो खुद ले पाए। और ऐसे लड़के भी लाइफ में दुखी रहते हैं क्योंकि उनकी माँ को लगता है कि वो अपनी पत्नी की सुनता है और पत्नी को लगता है कि वो अपनी माँ की सुनता है। लेकिन इसमें लड़के की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसकी माँ ने उसे बना ही ऐसा दिया है कि वो अपना कोई भी डिसीजन अपने आप ले ही नहीं पाता। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पहले ये क्लिप देखिए फिर बात करते हैं। सुनो ना, मुझे कुछ पैसे चाहिए। जिन स्त्रियों को क्रोध ज्यादा आता है, बात बात पे गुस्सा करती हैं, उनके जीवन में ये 3 गुण जरूर होते हैं। पहला, वो जो उनका मन बहुत ही निर्मल होता है और बहुत ही सच्ची होती है। दूसरा, वो झूठे लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। तीसरा, वो और सबसे विशेष, वो अपने प्रेमी या अपने पति से सच्चे हृदय से प्रेम करती है। अगर आपके जीवन में ऐसी स्त्री है ना तो कभी भी उसे मत खोना, वरना जीवन भर आपको ही पछताना पड़ेगा। जिन स्त्रियों को क्रोध ज्यादा आता है, बात बात पे गुस्सा करती हैं, उनके जीवन में ये 3 गुण जरूर होते हैं। पहला, वो जो उनका मन बहुत ही निर्मल होता है और बहुत ही सच्ची होती है। दूसरा, वो झूठे लोगों को बहुत जल्दी पहचान लेती हैं। तीसरा, वो और सबसे विशेष, वो अपने प्रेमी या अपने पति से सच्चे हृदय से प्रेम करती है। अगर आपके जीवन में ऐसी स्त्री है ना तो कभी भी उसे मत खोना, वरना जीवन भर आपको ही पछताना पड़ेगा। जिन स्त्रियों को क्रोध ज्यादा आता है, बात बात पे गुस्सा करती हैं, उनके जीवन में ये 3 गुण जरूर होते हैं। भारत में ज्यादातर माँ बाप की चाहत होती है कि जल्द से जल्द उसके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि बेटी और बहू तो मैच्योर हैं, लेकिन घर के बड़ों की वजह से पति और पत्नी में अक्सर गृह कलेश होता है। तो चलिए जानते हैं कि बेटे की शादी के बाद माँ बाप को अपनी कौन कौन सी आदतें सुधार लेनी चाहिए। पहला है, माँ बाप को अपने बेटे पर तंज नहीं कसना चाहिए जिससे रिश्ते में नेगेटिविटी आती है। दूसरा, प्राइवेसी का ख्याल ना रखना। आपका और बेटे का रिश्ता कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। शादी के शुरुआती सालों में बेटे और बहू को अकेले बाहर जाने दे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने दे। तीसरा है, हर बात पर टोकना। माँ बाप को ख्याल रखना होगा कि अपने अपने बेटे बहू को हर बात पर ना टोकें और बंदिशें न लगाएं। भारत में ज्यादातर माँ बाप की चाहत होती है कि जल्द से जल्द उसके बेटे की शादी हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि बेटी और बहू तो मैच्योर हैं, लेकिन घर के बड़ों की वजह से पति और पत्नी में अक्सर गृह कलेश होता है। तो चलिए जानते हैं कि बेटे की शादी के बाद माँ बाप को अपनी कौन कौन सी आदतें सुधार लेनी चाहिए। पहला है, माँ बाप को अपने बेटे पर तंज नहीं कसना चाहिए जिससे रिश्ते में नेगेटिविटी आती है। दूसरा, प्राइवेसी का ख्याल ना रखना। आपका और बेटे का रिश्ता कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन शादी के बाद उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। शादी के शुरुआती सालों में बेटे और बहू को अकेले बाहर जाने दे और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर। शादी के दौरान के 7 वचन कौन से होते हैं? तो दोस्तों आइए जानते वह 7 वचन। शादी के दौरान वर वधू के बीच 7 वचन लिए जाते हैं। पहला वचन, अगर आप कोई व्रत उपवास या अन्य कोई धार्मिक काम या तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। दूसरा वचन, आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। तीसरा वचन,
आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करेंगे। चौथा वचन, अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। पांचवां वचन, घर के कामों में, विवाह आदि लेन देन और अन्य कोई खर्च करते समय आप मेरी राय लेंगे। छठा वचन, अगर मैं कभी सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे। सातवां वचन, आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को भी नहीं आने देंगे। शादी के दौरान वर वधू के 7 फेरे लेने को सप्तपदी कहते हैं। इन 7 वचनों में 7 जन्मों तक तन, मन और आत्मा से पति पत्नी के रिश्ते को निभाने का वादा किया जाता है। सभी लोग कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनके पास यह वीडियो जरूर